देश के 18 लाख छात्र छात्राओं में किस प्रकार से 1759वीं रैंक प्राप्त कर कस्बे का नाम रोशन किया है नाजिया परवीन ने। अपनी होनहार बेटी के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है नाजिया के माता पिता ने। देखिए खास मुलाकात में पचपाड़ कस्बे से पहली MBBS बनने वाली नाजिया परवीन से आपके अपने चैनल रिपब्लिक न्यूज राजस्थान पर वसीम अकरम के साथ। नमस्कार, मैं वसीम अकरम। स्वागत है आपका रिपब्लिक न्यूज़ राजस्थान पर। आज हम मौजूद हैं पचपहाड़ कस्बे में, जहां की बेटी नाजिया परवीन ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 1759वीं रैंक प्राप्त कर कस्बे सहित पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। आज हम उनसे जानेंगे उन्होंने किस प्रकार से सफलता को हासिल किया है, आगे वह क्या क्या करना चाहती हैं और इस सफलता में उनका किसने साथ दिया है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने पूरे कस्बे का नाम रोशन किया है। मैम, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि किस प्रकार से आपने पढ़ाई की तैयारियाँ की हैं और क्या क्या आपने इस बीच परेशानियाँ झेली हैं। आपके परिवार का इसमें क्या सपोर्ट रहा है। सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो मैं अपने पेरेंट्स को ही कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी इस सपने पूरा करने में उनका जितना उनसे बन सकता था पूरा साथ दिया और कभी मुझे रोका नहीं। जैसे कि मेरा 4th अटेम्प्ट था तो उन्होंने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया कि नहीं करना है। जब भी मैं मुझे लगता था नहीं कि इस रिज़ल्ट से मुझे कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो हमेशा मुझे प्रेरित किया कि मुझे और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो बस जो भी हूँ मैं उन्हीं के सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। कब से मैम इसकी तैयारी कर रहे थे आप। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, मतलब 12th के बाद ही मैं कोटा गई थी। और एलन को भी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उसने भी मेरी फ़ीस में मुझे कंसेशन दिया और वहाँ के टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहे। तो पढ़ाई की तैयारी जो आपने की है मैम, शुरू से आप कौन से स्कूल में आपने शिक्षा प्राप्त की है। हाँ, 8वीं तक तो मैं जो हमारे पचपाड़ का ही एक लोकल स्कूल है, चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल है, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरा फाउंडेशन तैयार करने में, क्योंकि फाउंडेशन ही मेन होता है। और जहाँ तक डॉक्टर बनने की बात है तो मुझे वहीं से मैंने सोच लिया था कि मुझे बनना तो डॉक्टर ही है। भले मुझे डॉक्टर का स्पेलिंग नहीं आता था पर बनना डॉक्टर था। डॉक्टर बनने की क्यों चाहा मैम, आपके दिल में आई कि अब डॉक्टर ही बनना है। सर ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जब से मैं छोटी थी तब से था कि बनना तो डॉक्टर ही है। और इसमें ये था कि जैसे बहुत सी बार मुझे लगा भी इसमें कि कैसे हो पाएगा, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, कुछ और बनना चाहिए। कितने टोटल अंक प्राप्त किए हैं मैडम और क्या रैंक बनी है आपकी इसमें। 668 मेरे मार्क्स है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1759 है और OBC कैटेगरी रैंक 477 है। तो आगे चल के क्या प्लान है। आगे चल के प्लानिंग तो ये है कि वही PG करना है, गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। और एक प्लानिंग है कि मैं उन बच्चों को भी हेल्प करना चाहूँगी जब मैं इस काबिल बन जाऊँगी, कि जो बस पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, ताकि किसी को भी ये परेशानी ना आए कि वो उसका सपना सिर्फ इस वजह से पूरा नहीं हो पा रहा कि उसके पास इतना अमाउंट नहीं है। चिकित्सा के विभाग में गायनोलॉजिस्ट की बात करें तो क्या महत्व है मैम। महत्व तो बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि एक लेडीज़ डॉक्टर होता है। तो वैसे हम सब जानते हैं कि लेडीज़ को कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, और बहुत सी बार होता है कि लेडीज़ प्रेफर करती है कि उसको कोई लेडीज़ डॉक्टर ही मिले, क्योंकि काफ़ी बात होती है जो जेंट्स डॉक्टर को नहीं बता पाती। और जैसे कि लेडीज़ के अंदर काफ़ी बातों को लेके कुछ गलतफहमी फैली रहती है, या वो शर्म की वजह से बात बता नहीं पाती है सबको। तो बस मैं कोशिश करूँगी कि हर एक चीज़ के बारे में सही बता सकूँ, जागरूक कर सकूँ महिलाओं को। पापा की बात करें मैम, तो आपके जो पिताजी हैं वो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं और अपने माताजी की जो बात करें तो वो गृहिणी हैं, जिन्होंने आपको बहुत ही कड़े परिश्रम से आपको पाला पोसा है। उनके लिए मैम उन्होंने किस प्रकार से आपको शिक्षा को लेकर जो उन्होंने आपकी मदद की है, उस बारे में मैम 2 बातें। मदद तो काफ़ी की है कि मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि उन्होंने कितनी मदद की है मेरी। जहाँ तक पापा की बात है तो बहुत सी बार ये लगता था जब मुझे कि मुझे गिव अप करना चाहिए, तो पापा का था कि नहीं, जब डॉक्टर बनने के लिए सोचा है तो किसी और फील्ड में क्यों जाना। तो ये बात उनकी हमेशा मुझे प्रेरित करती थी कि नहीं, बनना तो डॉक्टर है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी तो मैं कुछ और अच्छी नहीं बन पाऊंगी। और जहाँ तक अमाउंट की कभी कोई परेशानी होती तो वो कर्जा ले लेते थे या ब्याज पे पैसे लेते थे, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताते थे, मुझे सब बाद में ही पता लगता था। और अम्मी की ये हेल्प रही है कि जब कभी लगता था कि नहीं, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी या मैं छोड़ने का सोचती, तो मम्मी वही हमेशा थोड़ा मुझे स्पिरिचुअल बोलती थी कि दुआ मांगो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह पे भरोसा रखो। और वही उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं अपनी स्टोरी दूसरों को बता पा रही हूँ। बिल्कुल।
मैम बात करते हैं हम अपने कस्बे की बेटियों की बात करें या देश में, जैसे कि अपन देख रहे हैं आजकल बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, शिक्षा का कितना महत्व है जीवन में, और उन माँ बाप के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपने बेटियों को सिर्फ जैसे अगर वो जवान हो जाती है तो उनको जल्द से जल्द वह चाहते हैं कि शादी हो जाए लेकिन उनकी शिक्षा वो पूरी नहीं करा पाते, उन माँ बाप के लिए, उन बेटियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सबसे पहले जो मैसेज है वो तो पेरेंट्स के लिए है कि मेरा भी काफ़ी रहता है कि फैमिली वालों को शादी कर दो, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है कि कोई पढ़ा हुआ है फैमिली में, लेकिन पापा हमेशा इस बारे में स्ट्रिक्ट रहते थे कि नहीं, पहले पढ़ाई है और उसके बाद बाकी कुछ सोचना है। तो पेरेंट्स का ये है कि आप भरोसा तो करके देखो पहले, अगर कुछ उसकी मतलब आप उसका रिजल्ट देखो, उसको पढ़ने में अगर वो है तो आप उसको आगे पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाई से ज़रूरी नहीं कि वो जो भी करेगी उससे उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। मान लो कि वो जॉब नहीं भी करती हो तो अच्छी हाउसवाइफ बन सकेगी, बच्चों को अच्छे से संभाल सकेगी, तो आपको जॉब नहीं करानी मत कराओ, पर उसकी एजुकेशन आप उसको ज़रूर दो। और जहाँ तक जो मतलब लड़कियाँ हैं उनके लिए ये है कि अगर आपको कोई पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं तो आप उनका भरोसा ना तोड़ें। आपकी हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि आपके माँ बाप आपकी वजह से प्राउड फील करें, आपकी वजह से उनको कोई बात तो कुछ गलत ना बताएं, और मेहनत हमेशा करनी है। भले आपके पास लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा या अमाउंट वगैरह की कोई दिक्कत है, तो आप बस मेहनत करते रहो, बाकी जो भी होगा आपकी मेहनत से इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आपको अपने आप आगे से आगे मदद मिलेगी हर चीज़ के लिए, ऐसा मेरा मानना है। एलन की बात करें मैम, एलन ने आपका कितना सपोर्ट किया है? और एलन ने भी बहुत सपोर्ट किया है। जैसे कि पहली बार एलन गई तो वहाँ की फ़ीस 1 लाख से ज़्यादा ही थी, 1,15,000 फ़ीस होती है वहाँ की। तो मैंने वहाँ के टीचर से बात की कि कंडीशन ऐसी ऐसी है, उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह लिया तो उनको लगा कि कम करना चाहिए, तो उन्होंने मेरी फ़ीस काफ़ी कम करी, 70,000 ही करी थी पहली बार में, तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। उसके बाद ये था कि वहाँ पे उन्होंने मुझे ये दिया कि मैं जितनी इंस्टॉलमेंट में चाहूँ उतने मैं फ़ीस पे कर सकती हूँ, तो मैंने 2 या 3 बार में वो फ़ीस पे करी थी, और लेट भी फ़ी पे करी थी, तो उन्होंने कोई नहीं मतलब मुझे कंसेशन दिया। उसके बाद पढ़ाई में जब दिक्कत आती थी, जैसे मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ और वहाँ थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा ही रहता है, तो उसके लिए भी हमेशा सपोर्टिव थे, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी, डाउट क्लास होती थी, तो कभी परेशानी नहीं आई वहाँ पढ़ाई में, हमेशा सपोर्टिव ही थे वो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाल के हमारे लिए जो बात बताई है और जो लड़कियों को संदेश दिया इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो देखा आपने पचपाड़ कस्बे की नाजिया परवीन, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से, अपने माता पिता के सहयोग से उन्होंने MBBS के लिए तैयारी कर रही हैं, और हम चाहते हैं कि देश की जो भी बेटियां हैं अपने माता पिता का ऐसे ही मान सम्मान बढ़ाते रहें। और हम आपसे विदा लेते हैं। मैं वसीम अकरम विशाल श्रीवास्तव के साथ, नमस्कार।